सिद्धिविनायक ज्योतिष की ओर से आप सभी भाई बंधुओं को, ज्योतिष जिज्ञासुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जन्म पत्रिका में दूसरे भाव से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। दूसरे भाव को द्वितीय भाव भी कहा जाता है, उसे धन भाव भी कहते हैं। कुटुंब भाव यानी कि परिवार का भाव होता है, धन का भाव भी होता है। उसके बाद यह जो है मुख बाड़ी का भाव होता है। उसके साथ साथ यह दाहिना नेत्र का भाव होता है। अगर किसी व्यक्ति के जातक के जन्म पत्री में यह द्वितीय भाव पीड़ित होता है, शनि से, राहु से, केतु से, किसी अन्य पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित होता है, इसके स्वामी पीड़ित होते हैं, तो उस जातक को जो है परिवार में, कुटुंब में मतभेद बना रहता है, पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता है। उसके बाद धन के क्षेत्र में भी जो है व्यक्ति भटकता रहता है, परेशानियों का सामना करता है। और उसके साथ साथ बायां नेत्र भी जो है पाप ग्रहों की पीड़ा से पीड़ित होता है, जिसके कारण उसे नेत्र दोष हो सकता है। तो इसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि अगर दूसरे भाव का स्वामी द्वितीयेश या द्वितीय भाव अगर जन्म पत्रिका में मजबूत हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ रही हो, यह भाव बलशाली हो और इसका स्वामी बली हो, तो ऐसा जातक कुटुंब में, परिवार में, धन दौलत के क्षेत्र में, सुख के क्षेत्र में आनंदित जीवन व्यतीत करता है और परिवार में रह कर के सुख भोग करता है। तो अगर यह द्वितीय भाव का स्वामी अच्छे जगह पे बैठ जाता है, त्रिकोण में बैठ जाए, कहीं भी अच्छे जगह पे बैठ जाए, शुभ घर में बैठ जाए और शुभ ग्रहों से दृष्टि पड़ रही हो उस पर, उसके बाद सर्वाष्टक वर्ग में इसकी जो रेखा है अधिक हो, 4 से अधिक रेखा हो, तो यह भाव बली होता है और यह कुटुंब सुख, धन सुख, पैतृक धन संबंधी एवं शरीर में, मुख बाड़ी, वचन में जो है स्पष्टता आदि का कारक होता है। वही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह जातक अपने परिवार में सुखपूर्वक रहते हुए वाणी द्वारा मधुरभाषी एवं स्वस्थ निरोगी जीवन एवं सुखी जीवन प्राप्त करता है और धन धान्य से भी सुख का उपभोग करता है। अगर यह द्वितीय भाव पीड़ित होता है, इस द्वितीय भाव यानी कि जो इसमें राशि है उसका स्वामी ग्रह अगर शनि, राहु, केतु से पीड़ित हो अथवा इसमें पाप ग्रह बैठे हो, तो वह जातक को मुख बाड़ी संबंधी, नेत्र संबंधी दोष हो सकता है और परिवार में सुख की कमी हो सकती है, तालमेल की कमी हो सकती है, धन का अभाव हो सकता है। उसके साथ साथ जो है वह व्यक्ति हमेशा पीड़ित हो सकता है, कलह से द्वारा, मानसिक अशांति के द्वारा जो है उसे शांति नहीं मिल पाती है और हर प्रकार से व्यथित होता है। तो अगर ऐसे आपके जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी मजबूत है, सर्वाष्टक वर्ग में 4 से अधिक रेखाएं हैं, यहाँ पर भी उस ग्रह संबंधी 4 से अधिक रेखा है और शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आपको भौतिक सुख, वाणी मधुर और स्वस्थ और अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे और अपने जीवन में, परिवार में रह करके आनंदित जीवन व्यतीत करेंगे। तो हम जो है आज इसके बारे में चर्चा किए कि अगर दूसरा भाव मजबूत है, इसका स्वामी भी मजबूत है, बलशाली है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है और इसका स्वामी अच्छे जगह पे बैठा है, तो वह जो है व्यक्ति अच्छा कर्म करता हुआ मुख, वाणी, वचन द्वारा मधुरभाषी होते हुए धन दौलत के क्षेत्र में भी जो है उन्नत करता है अथवा पैतृक संपत्ति का मालिक भी हो सकता है, यानी कि धन धान्य से परिपूर्ण होता है।
अगर यह भाव पीड़ित हो, इसका स्वामी पीड़ित हो, तो धन के क्षेत्र में, परिवार में, सुख के क्षेत्र में अशांति रहती है एवं नेत्र दोष हो सकता है। उसके बाद मुख वाणी में भी दोष हो सकता है। उसके लिए द्युति संबंधी इस भाव का उपाय करें। इस भाव का स्वामी अगर पीड़ित है तो उसका उपाय करें, तो आपको जो है अधिक से अधिक लाभ की संभावना रहेगी। धन्यवाद।